नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360 और आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे माउंट आबू के अचलगढ़ के मंदाकिनी कुंड की रहस्यमयी दुनिया में। यहां 3 भैंसों की पत्थर की मूर्तियां हैं। क्या आप जानते हैं कि इन मूर्तियों के पीछे एक दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी छुपी है? आखिर क्यों है ये मूर्तियां यहां स्थापित और क्यों कहा जाता है इस कुंड को मंदाकिनी कुंड? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पुरानी कहानियों के अनुसार माउंट आबू के अचलगढ़ में एक समय मंदाकिनी कुंड हुआ करता था, जो पूरी तरह से घी से भरा रहता था। यह घी साधु महात्मा की तपस्या में काम आता था, लेकिन राक्षसों को यह मंजूर नहीं था। राक्षस भैंसों का रूप धर कर आते और इस घी को अपवित्र कर जाते थे, जिससे साधु महात्माओं की तपस्या भंग हो जाती थी। साधु महात्माओं ने परमार राजा धारावर्ष से इस समस्या का समाधान करने का निवेदन किया। राजा धारावर्ष ने एक ही तीर से तीनों भैंसों को भेद डाला और साधुओं ने उन राक्षसों को श्राप देकर पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया। तभी से यह तीनों राक्षस पत्थर की भैंसों की मूर्तियों के रूप में यहां खड़े हैं। देखिए माउंट आबू के अचलगढ़ के मंदाकिनी कुंड से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट और जानिए क्यों ये क्षेत्र पर्यटकों के बीच इतना लोकप्रिय है। देश विदेश से सैलानी यहाँ आते हैं और इन मूर्तियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। माउंट आबू के अचलगढ़ में जहाँ अभी इस वक्त हम खड़े हैं, इस जगह को कहा जाता है मंदाकिनी कुंड। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 3 पत्थर के भैंसे बने हुए हैं। ऐसा पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यह तालाब सतयुग में देसी घी से भरा रहता था और आसपास छोटी छोटी गुमटियाँ बनी हुई हैं, उसमें ऋषि मुनि बैठकर तप किया करते थे और इसी कुंड में से घी का उपयोग किया करते थे। परंतु कुछ मायावी राक्षस इस कुंड के घी को रात्रि में आकर जूठा कर देते थे, जिससे ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो जाती थी। कई बार ऐसा होने पर ऋषि मुनियों ने राजा आदिपाल परमार से इस विषय में निवेदन किया, तो राजा आदिपाल ने उनकी बात मानकर यहाँ पर रात्रि में अपना पहरा लगाया और एक दिन जब ये तीनों राक्षस घी जूठा करने आए, उसी समय उन्होंने एक तीर से मारकर इन तीनों को समाप्त कर दिया और उन्हीं की यादगारी में ये तीनों भैंसे पत्थर के रूप में उसी समय से गढ़कर बनाए गए हैं। इस प्रकार से इसे मंदाकिनी कुंड और ये 3 पाड़े कहा जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए थिंक 360। नमस्कार।